जर और मफाहमत का जादू ना चल सका। हमजा शहबाज की वजारत आला बचाने और चौधरियों को राम करने के लिए आसिफ जरदारी की तमाम कोशिशें रायगा चली गईं। चौधरी शुजात से 2 मुलाकातें भी सूदमंद साबित ना हो सकीं। परवेज इलाही और मोनिस इलाही ने आसिफ जरदारी से मुलाकात से इनकार कर दिया। चौधरी शुजात ने भी साफ कह दिया कि वजारत आला के लिए हमारे उम्मीदवार चौधरी परवेज इलाही ही हैं। ना जर का जोर चला ना मफाहिमत का जादू। पंजाब में इत्तेहादी हुकूमत बरकरार रखने के लिए आसिफ जरदारी सरबरा मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात को कायल न कर सके। हमजा की कुर्सी बचाने के लिए साबिक सदर गुज़िश्ता शब चौधरी शुजात के घर गए। आसिफ जरदारी ने चौधरी शुजात को कायल करने की बहुत कोशिश की, मगर सरबरा काफ लीग चौधरी शुजात ने साफ कह दिया वजारत आला के लिए हमारे उम्मीदवार सिर्फ चौधरी परवेज इलाही हैं। आसिफ जरदारी चौधरी शुजात की रिहाइशगाह से मायूस लौटे, मगर मीडिया के सामने फतह का निशान बनाया। सहाफियों के सवाल पर शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह कहते रहे। कुछ देर बाद आसिफ जरदारी के दिल में दोबारा चौधरी शुजात से मुलाकात की उमंग जागी। एक बार फिर वो चौधरी शुजात के घर जा पहुंचे। बिलावल हाउस से परहेजी खाना मंगवाया और चौधरी शुजात के साथ बैठकर खाया। आसिफ जरदारी चौधरी शुजात से इसरार करते रहे कि चौधरी परवेज इलाही और मुनिस से मुलाकात करा दें, मगर बात न बन सकी। दोनों ने आसिफ जरदारी से मुलाकात से इनकार कर दिया। अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। पंजाब के नए सरदार का मामला है और जरा ये बता रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी की वजीर आजम शहबाज शरीफ से एक और मुलाकात रात गए। मुलाकात में पंजाब की वजारत आला के मामले पर तफसीली गुफ्तगू हुई। आसिफ जरदारी ने चौधरी शुजात से मुलाकात की तफसीलात से आगाह किया। नंबर्स पूरे ना होने पर नून लीग परेशान है, ऐसा जराए बता रहे हैं। शहबाज शरीफ कहते हैं कि बज़ाहिर हालात हक में नहीं, आखिरी वक्त तक मुकाबला जरूर करेंगे, ऐसा वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं। एक और मुलाकात हुई आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ के दरमियान। नून लीग अपनी शिकस्त तस्लीम करके इक़्तिदार से अलहदा हो जाए और सियासी जमातें अगले इंतखाबात के फ्रेमवर्क पर मुज़ाकरात शुरू करें। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने मुतालबा कर दिया। ट्वीट में PTI रहनुमा ने कहा, पाकिस्तान मजीद सियासी अदम इस्तेहकाम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, जिम्मेदारी का एहसास करना होगा। जरदारी सियासत के दिन गुजर गए हैं, अवाम गैर इखलाकी सियासत को मुस्तरद करती है। सूबे पंजाब का वजीर आला का इंतखाब कब क्या होता रहा, जानेंगे आरिफ मलिक की इस खुसूसी रिपोर्ट में। 1 अप्रैल को वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुस्तार का इस्तीफा गवर्नर ने मंजूर किया तो सूबे में नए चीफ मिनिस्टर की दौड़ शुरू हो गई। स्पीकर ने मुतादिद बार वज़ारत आला के इलेक्शन के लिए इजलास बुलाए, मगर चुनाव 16 अप्रैल को लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर मुमकिन हुआ। 197 अरकान ने हमजा शहबाज को वोट देकर मुंतखब कर लिया। वज़ारत आला के हल्फ के लिए नून लीग को फिर लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करना पड़ा। अदालत के हुक्म पर 30 अप्रैल को हमजा शहबाज ने गवर्नर हाउस में हल्फ उठाया। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने हल्फ लिया। मैं मोहम्मद हमजा शहबाज शरीफ सिद्दीक दिल से हल्फ उठाता हूँ। वज़ीर आला का इंतखाब अपोजिशन ने अदालत में चैलेंज कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने 1 जुलाई को रीपोलिंग का हुक्म दिया। इंतखाब शाम 4 बजे पंजाब असम्बली में तय पाया, मगर अपोजिशन ने फैसले को इसी रोज सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। 1 जुलाई को वज़ीर आला का इलेक्शन न हो सका और सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आला पंजाब का रीपोल 22 जुलाई को कराने का नया हुक्म जारी कर दिया। आज पता चलेगा कि सूबे की भागदौड़ कौन संभालेगा। और असद उमर ने ट्वीट किया है और अपने ट्वीट में असद उमर ने ये कहा है कि अगर कोई ये समझता है कि गाड़ियों में कैश भरकर लाहौर लाकर असम्बली अरकान के ज़मीर खरीद कर पंजाब के अवाम का मैंडेट चुरा लेगा और कौम खामोशी से देखती रहेगी तो वो ये भूल जाए। असद उमर ने अपने ट्वीट में कहा कि ये जागी हुई कौम है जो सब ताकतों से लड़कर हकीकी आज़ादी हासिल कर रही है। असद उमर ने ट्वीट किया है और अपने ट्वीट में ये तमाम बातें उन्होंने कही। आज तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार वजीर आला बनेंगे। फैसल जावेद ने ये ट्वीट किया है, हमें फिर भी निज़ाम की बेहतरी के लिए ग्रेट डिबेट की ज़रूरत है। अवाम के वोट डायरेक्ट चीफ एग्जीक्यूटिव का इंतखाब करें, क्योंकि अवामी नुमाइंदे तो ख़रीदे जा सकते हैं, मगर ये अजीम कौम गुलाम नहीं और ना बिकने वाले हैं।
जरदारी, शहबाज शरीफ, फजलुर रहमान पंजाब असम्बली के इलेक्शन में पैसा चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर चोरी के पैसे से अवाम का मैंडेट चुराया गया तो मुल्क श्रीलंका की तरफ जाएगा, तो फिर जो होगा उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूंगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने खबरदार कर दिया, कहा सबको मालूम है हमारे नंबर्स पूरे हैं। पीटीआई उम्मीदवार ही वजारत आला का मनसब संभालेगा। कौम अब जाग चुकी है और मैंडेट चुराने पर किसी सूरत खामोश नहीं बैठेगी। थ्री स्टूजेस ये सारा अब ये क्या कोशिश कर रहे हैं? कल होना है वोटिंग, कल असेंबली में फैसला होगा कि पंजाब का चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा। सबको पता है कि अब नंबर्स तहरीक इंसाफ के पूरे हैं, चीफ मिनिस्टर बनना है तहरीक इंसाफ का। अब ये पैसा चलाने लगे हैं और 2 दिनों से कोशिश कर रहे हैं हमारे लोगों को खरीदने। जरदारी जैसा आदमी, ये इस मुल्क की तौहीन है। इस चोर को जेल में जाना चाहिए था बहुत पहले। जिनके पास पावर थी वो उन्होंने इनको बचाया है। एस्टेब्लिशमेंट जिसकी मदद करे वो जीत जाए, वो दिन चले गए हैं। ये कौम आजाद होती जा रही है कि हमने इस इलेक्शन कमिश्नर के नीचे जनरल इलेक्शन हमने नहीं लड़ना। अगर इन्होंने के पैसे से खरीदो फरोख्त करके पब्लिक का मैंडेट चोरी किया, मैं अपनी सारी कौम को वार्निंग दे रहा हूँ, मैं सारे इदारों को वार्निंग दे रहा हूँ, तो ये मुल्क जाएगा श्रीलंका की तरफ। मैं न्यूट्रल्स को कहा था कि अगर ये आपने साजिश को कामयाब होने दिया, कोई नहीं संभाल सकेगा आपकी इकॉनमी, खास तौर पे ये चोर जिन्होंने हमेशा, जिनका काम ही मुल्क लूटना है। अगर इन्होंने अवाम का मैंडेट चोरी किया तो मैं आज कह रहा हूँ, मैं आपसे फिर मुखातिब होऊंगा, कल किसी और किस्म का एहतजाज होगा और इंशाअल्लाह अगर अवाम का मैंडेट को इज्जत दी गई, वाकई वोट को इज्जत दी गई, तो फिर इंशाअल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे और हम इंशाअल्लाह उसका फिर एक जश्न बनाएंगे। शहबाज शरीफ जरूरत से ज्यादा शराफत का मुजाहरा कर रहे हैं। इमरान खान को गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए। मौलाना फजलुर रहमान को भी जोश आ गया और मौलाना फजलुर रहमान ने शहबाज शरीफ को ये मशवरा दे डाला। इनका मंसूबा सामने आ चुका है पाकिस्तान को 3 टुकड़ों में तकसीम करने का। इनके बयानात इस पर आ चुके हैं। ये मुल्क को तबाह करने के एजेंडे पे आया था और इसकी हुकूमत का खात्मा पाकिस्तान की बका के लिए लाजिम था और आपको इक़्तिदार से उतारना ये पाकिस्तान की वफादारी है। मैं बिल्कुल परेशान हूँ। मैं इन हालात में जिस कर्ब का शिकार हूँ कि हम किस तरह आम आदमी को रिलीफ दे सकें, ये है हमारा हदफ और उसी के लिए हम अपना आप हुकूमत पे हमें ट्रस्ट समझे, आप हिस्सेदार समझे, जो भी आप हमें कहें, लेकिन हम अपनी राय देंगे। इस वक्त ये हालात नहीं है कि कोई कहे कि मैं इस हुकूमत को छोड़ता हूँ और अफरा-तफरी पर जाएगा। ये तो शहबाज शरीफ साहब है, गैर जरूरी शराफत दिखा रहे हैं। इमरान खान अपने हुदूद में रहो, जमीयत वाले जिंदा हैं। हम जमीन इतनी गर्म कर देंगे आपके लिए कि आपकी यूथियों के नरम तलवे उस जमीन पर नहीं रखे जा सकेंगे। और अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। वजीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए पुलिस तलब करने के खिलाफ दरख्वास्त लाहौर हाईकोर्ट की जस्टिस आलिया नीलम ने समाअत से माजरत कर ली है। जस्टिस आलिया नीलम ने केस की फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी। MPA सब्तैन खान ने हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। इसी बारे में मजीद बात कर लेते हैं। हमारे नुमाइंदे मुनीर बाजवा हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी आगाह कीजिएगा मुनीर। की जस्टिस मिस आलिया नीलम ने सब्तैन खान की जानब से दायर की गई दरख्वास्त, जिसमें ये इस्तदा की गई थी कि पंजाब असम्बली ने पुलिस को तलब किया है जो कि आला अदलिया के फैसलों और कानून की और असम्बली रूल्स की खिलाफ वर्जी है, उसको डिप्टी स्पीकर के जो इकदाम है उसको गैर कानूनी करार देकर कलअज़्म किया जाए और डिप्टी स्पीकर को खिलाफ कानून इकदाम करने से रोका जाए। इस तरह की इस्तदा इस दरख्वास्त में की गई थी। मिस जस्टिस आलिया नीलम ने इस दरख्वास्त पर समाअत से माजरत की है और फाइल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवाई है और ये सिफारिश की है कि ये दरख्वास्त जो है किसी दूसरे बेंच के रूबरू समाअत के लिए लगाई जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।